देख रहे हैं टीवी 12 और मैं हूं आपके साथ ऋतु। ईरान इजराइल संघर्षों ने पूरे पश्चिम एशिया के सियासी माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। हालत की नाजुकता का असर उन हजारों बिहार प्रवासियों पर भी पड़ रहा है जो रोजगार के सिलसिले में खाड़ी देशों में रह रहे थे। अनिश्चितता के इस दौर में उनके परिवारजन बिहार में बैठकर गहरी चिंता और बेचैनी महसूस कर रहे हैं। लगातार फोन और वीडियो कॉल के जरिए हालचाल लिया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने सबको मन के आशंकाएं पैदा कर दी है। बिहार की बड़ी संख्या में लोग जो है वो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमारात, कतर, कुवैत, ओमान, इब्राहिम, मलेशिया, जॉर्डन और इराक जैसे देशों में जो है वो अभी कार्यरत हैं। खासकर दोहा में मिथिलांचल के कई परिवार जो है वो अभी रह रहे हैं। फिलहाल वे सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन संघर्ष के और तेज होने की आशंका ने उन्हें भी चिंता बना दी है। ऐसे में हर किसी की नजरें क्षेत्र के बदलते हालत पर टिकी हुई है और दुआ यही है कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मौत की खबर से पश्चिम एशिया की सियासत में भी भूचाल आ गया है। बताया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई के बाद यह घटनाक्रम सामने आया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया। तेहरान में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार ने 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की और नए कमांडर इन चीफ की नियुक्ति कर दी गई। साथ ही नए सुप्रीम लीडर के नाम का भी ऐलान किया जा चुका है। राजधानी में गम और गुस्से का माहौल है। मस्जिदों और इमामबाड़ों में दुआ और फतह पढ़ी जा रही है। इस घटनाक्रम का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में बेचैनी बढ़ाकर रख दी है। खास तौर पर खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय, विशेषकर बिहार के प्रवासी गहरी चिंता में हैं। बिहार के हजारों लोग सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, जॉर्डन और इराक समेत कई देशों में रोजगार के सिलसिले में दर बदरवा भटक रहे थे। दुआ में मिथिलांचल के कई परिवार अभी भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। फोन और वीडियो कॉल के जरिए जो है वो लगातार घर वाले संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी चिंता जो है वो बढ़ी हुई है। तनाव का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। हैदराबाद से कतर जाने वाली अररिया और पूर्णिया के कई यात्रियों को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। उड़ानों के रद्द होने से उन्हें रात हैदराबाद में गुजारनी पड़ी और अब वे वापस जो है वो बिहार लौटने की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते सुरक्षा अलर्ट के बीच कई उड़ानें स्थगित कर दी गई है, जिससे प्रवासियों की वापसी की योजना प्रभावित हो गई है। कुवैत में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है और हेल्पलाइन नंबर 9656550146 जारी किया है। वहां रह रहे इंजीनियरों और अन्य पेशेवरों ने बताया कि मिसाइल हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और लोगों से गैर जरूरी आवाजाही से बचने को कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। यूनाइटेड नेशन ने क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर गंभीर चिंता जताई है और सभी पक्षों में संयम बरतने की अपील की है। वहीं पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी मिशन के बाहर प्रदर्शन हुआ, जहां हालत काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस तक का इस्तेमाल करना पड़ा। भारत में भी असर देखने को कहीं न कहीं मिला। साथ ही लखनऊ के घाटागढ़ इलाके में सिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और खमेनी के समर्थन में नारे लगाए। प्रशासन ने एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव ला सकती है। ईरान नए नेतृत्व और राष्ट्रीय शोक के दौर से गुजर रहा है, जबकि दुनिया की नजरें तेहरान, वाशिंगटन और तेल अवीव की अगली राजनीति पर टिकी हुई है। फिलहाल स्थिति नाजुक है और हर तरफ शांति की कामना की जा रही है। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए टीवी 12। धन्यवाद।